ओके, सबसे पहले तो लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले लिखेंगे। लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले नोट करें। डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल आई डेल्टा टी। इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल बराबर है अल्फा एल आई डेल्टा टी। एल एफ बराबर है एल आई टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल बराबर अल्फा एल आई डेल्टा टी। उसके बाद एल एफ बराबर एल आई टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के फॉर्मूले डेल्टा वी बराबर है बीटा वी आई डेल्टा टी। डेल्टा वी बराबर बीटा वी आई डेल्टा टी। एंड अगेन फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला Vf is equals to Vi times 1 plus बीटा डेल्टा टी। डेल्टा V बराबर बीटा Vi डेल्टा टी। उसके बाद Vf is equals to Vi times 1 plus बीटा डेल्टा टी। And also you are supposed to write the relation between alpha and beta. So beta is equal to 3 alpha. Beta is equal to 3 alpha. तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नोट करी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि आपको कोई चीज फाइनल दी गई या आपको किसी भी चीज का चेंज दिया हुआ है? न्यूमेरिकल्स की वर्डिंग पढ़कर हमें जज करना होगा कि हमें किसी भी चीज का फाइनल गिवन है या किसी भी चीज का चेंज गिवन है। अगर अल्फाज यूज हो इंक्रीजेस टू तो वो फाइनल होगा, और अगर अल्फाज गिवन हो इंक्रीजेस बाय तो वो चेंज होगा। अगर अल्फाज गिवन होंगे इंक्रीजेस टू तो दैट वुड बी फाइनल। अगर लिखा हो वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 1 मीटर क्यूब तो इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम है, और अगर लिखा हो वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1 मीटर क्यूब तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरीके से ये क्या है बोले, ये भी क्या है, ये भी क्या है, और ये भी क्या है? Is it T1? No. Is it T2? No. It is what? Delta T. Change in temperature. और change in temperature जितना सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है। तो लिखें डेल्टा T in centigrade is equal to delta T in Kelvin. डेल्टा T जितना सेंटीग्रेड में होगा उतना ही केल्विन में होगा। तो जब भी थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आपको डेल्टा T को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट केल्विन मतलब उसको सेंटीग्रेड वाले को माइनस करवा देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके पास बिल्कुल सेम उसके बराबर होगा जैसा हमें केल्विन के अंदर मिलता है। इस तरीके से हमें किस तरह पता चलेगा कब हमें डेल्टा एल मालूम करना है और कब हमें फाइनल लेंथ मालूम करनी है, या कब हमें डेल्टा वी मालूम करना और कब हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। तो जब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई चीज़ निकालनी हो, उन्होंने कहा सर्दियों में टेम्परेचर था -10 और -10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेलवे ट्रैक था उसकी लेंथ थी 40 मीटर। बताएं जब एक चिलचिलाती हुई धूप होगी और जिस वक्त टेम्परेचर होगा बोले कितना 35 डिग्री सेल्सियस, तो उस वक्त इसकी लेंथ कितनी होगी? तो जब भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कोई चीज़ निकालनी हो, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लेंथ निकालनी हो या पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम निकालना हो, तो वहां पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है कौन सा? फाइनल। तो फाइनली कोई भी चीज़ निकलेगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जब भी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई वैल्यू निकालनी होगी तो वो आपके पास फाइनल निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक चिलचिलाती हुई सर्दी में गर्मी में उस ऑब्जेक्ट की लेंथ या उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आपने फाइनल मालूम करना होगा। और अगर वो आपसे ये अल्फाज यूज करें कि एक ऑब्जेक्ट कितना एक्सपेंड हो रहा है, हाउ मच एन ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट कितना एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे आपने क्या मालूम करना है? चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम। अगर आपसे वो पूछे फाइनल वॉल्यूम नहीं मालूम करना, अगर वो आपसे पूछे
कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास कितना एक्सपेंड हो रहा है या एक ऑब्जेक्ट के साइज में कितना इंक्रीज आ रहा है, तो वहां पे या तो आपने मालूम करना है डेल्टा एल या डेल्टा बी। एल एफ और बी एफ उस वक्त मालूम करेंगे when you will be asked something at a particular temperature, and if they say how much the object expends, how much the iron rod expends, how much the railway track expends, how much the glass expends, तो फिर वहां पे क्या मालूम करेंगे, डेल्टा वी। स्टार्टिंग की बातें बहुत जरूरी है, बीच में हाथ नहीं रोकूंगा, अपने असली बता रहा हूं। इन न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। What do I mean by न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है? कन्वर्जन की जरूरत उस वक्त आती है जब हम बात करते हैं एम के एस में, और एम के एस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे आपको मास नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? ये फॉर्मूले में कहीं पे भी मास नजर नहीं आ रहा। क्या इन फॉर्मूले में कहीं पे हमें टाइम नजर आ रहा है? टाइम, टी का मतलब टाइम, टेम्परेचर। ना इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? मास। ना क्या नजर आ रहा है? टाइम। इसका मतलब ना मास है ना टाइम, सिर्फ क्या मौजूद है? लेंथ। या क्या मौजूद है? वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो इसको भी सेंटीमीटर में निकाला जा सकता है। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो उसको भी सेंटीमीटर क्यूब में निकाला जा सकता है। यूनिट कन्वर्जन में ओनली बी मैटर if you will be having given two quantities and two same quantities with different units। यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में दिया और ये मीटर, तो फिर आपकी मर्जी, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या मीटर को सेंटीमीटर में। और अगर आपके पास इस तरह एक वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में और दूसरा सेंटीमीटर क्यूब में, तो उस वक्त भी आपकी मर्जी, या तो आप मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करें। अदरवाइज यहाँ यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? ये सारी बात करी। अल्फा और बीटा क्या है? रेडियोएक्टिव रेडिएशंस है। कोफिशिएंट है, किसकी कोफिशिएंट है? लीनियर और गुड। लेट मी सर्च द क्वेश्चंस। देखिए, find the change in volume, find the change in volume, find the change in volume of a brass sphere, find the change in volume of a brass sphere of 0.6 meter diameter. Of 0.6 meter diameter when it is heated from 30 degrees Celsius, 30 degrees Celsius TO2, 30 degrees Celsius TO2, 100 degrees Celsius, 30 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Take alpha for brass. Take alpha for brass 19 exponent minus 6 Kelvin inverse. 19 exponent minus 6 Kelvin inverse. डेटा बनाइए। 19 exponent minus 6 Kelvin inverse डेटा फॉर्म कीजिए।
सबसे पहले तो हमें इन्होंने एक चीज दी हुई, बोले क्या? क्या दिया हुआ है? इनिशियल वॉल्यूम, खुदा का खौफ करेंगे, अल्लाह का खौफ करेंगे। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्फीयर, आगे बढ़े, और 0.6 मीटर डायमीटर, ये क्या है? डाया का मीटर, यानी कि डायमीटर, तो इट्स डी, और डायमीटर की वैल्यू दी है 0.6 मीटर्स, तो here we are given diameter, डायमीटर की वैल्यू तो क्या निकाल सकते हैं? रेडियस, रेडियस डायमीटर के हाफ के बराबर होता है, लेकिन r इज इक्वल टू d by 2, इंटेलिजेंट होगा आप लोग। 0.6 का हाफ कितना होता है? 0.3 मीटर्स। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं? मैंने डिसीडेड फ्रॉम दिस टू दिस 32 100, डायरेक्ट निकालने डेल्टा t, t2 माइनस t1, तो 100 माइनस 30 कितना आया? 70 डिग्री सेल्सियस। इज इट? एनीथिंग एल्स यू आर गिवन? अल्फा, और अल्फा कितना है? 19 एक्सपोनेंट माइनस 6 केल्विन इनवर्स। और रिक्वायरमेंट में क्या मांग रही है आपसे? चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा, नो, यस, डेल्टा वी। डेल्टा वी का फॉर्मूला देखें, डेल्टा वी का फॉर्मूला किसके बराबर है? बीटा वी आई डेल्टा टी। जिंदगी मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन हो चुकी है। एक तो पहली बात हमें क्या चाहिए? बीटा, और बीटा हमारे पास मौजूद, लेकिन अल्फा तो है, अल्फा तो है, तो बीटा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। निकालें, निकालते जाएं और अपनी जिंदगी को आसान करते जाएं। गुड, तो बीटा आपके पास होता है 3 अल्फा के बराबर, तो 3 ऐसे आ गया, और ये बना 19 एक्सपोनेंट माइनस 6, मल्टीप्लाई करें, कितना है? 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 5 केल्विन इनवर्स, ये आपको मिली बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब बताइए, बीटा मिल गया, डेल्टा वी किसके बराबर होता है? बीटा वी आई डेल्टा टी। बीटा बोले पता, पता बोले पता, बीटा पता, डेल्टा टी लेकिन वी आई ना पता। तो अगर वी आई पता नहीं है तो द क्वेश्चन इज दैट कि अब हम वी आई कैसे निकालेंगे? इसमें एक अल्फाज छुपा हुआ है, एक ज्योमेट्रिक फिगर है, स्फीयर। कौन है ज्योमेट्रिक फिगर? तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम उस फार्मूले से निकलेगा जिस फार्मूले से स्फीयर का वॉल्यूम निकलता है, और स्फीयर का वॉल्यूम किस फार्मूले से निकलता है? 4/3 स्क्वायर नहीं आएगा, बड़ा स्क्वायर की बात क्या आता है? पाई आर क्यूब। तो अब आप निकालेंगे वी आई पाई आर, फर्स्ट शी टोल्ड पाई आर स्क्वायर, देन आई सेड स्क्वायर नहीं आएगा, शी टोल्ड पाई आर। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम, तो हमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, और स्फीयर का वॉल्यूम इनिशियल आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप सारी वैल्यूज पुट कर दें, यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ वी आई 4/3, पाई का मतलब 3.142, और आर का मतलब 0.3। अगर आर के ऊपर क्यूब है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर ऑफ वी आई मीटर क्यूब। बॉयज में किसी के पास भी कैलकुलेटर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर बोलते हैं कि सर हमारे हाथ में पीछे पड़े रहते हैं। मेरी जिंदगी में कोई और काम नहीं है, मैं आपके पीछे पड़ूंगा। जी लगानी कहाँ कैलकुलेटर भूल गए? पक्का?
0.113 मीटर क्यूब। और अब क्या डेल्टा वी आ सकता है? तो फाइनली अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए इतनी सारी पता करने के बाद। डेल्टा वी बराबर है बीटा वी आई डेल्टा टी, तो 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 5 वी आई का मतलब बना 0.113 और डेल्टा टी का मतलब हमारे पास है 70। मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब में बेटे। 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर क्यूब। ये आपको मिला इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम हमारे पास आया 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर क्यूब। लिखिए नेक्स्ट। तो आसान वाला मुश्किल वाला कर लें। A cube of side, a cube of side 200 centimeter each. A cube of side 200 centimeter each is heated so that a cube of side 200 centimeter each. A cube of side 200 centimeter each is heated so that its temperature increases by 30 degrees Celsius and volume increases to its temperature increases by 30 degrees Celsius and volume increases to 8.12 meter cube. 8.12 meter cube. Calculate coefficient of linear and volumetric expansion and volume increases to 8.12 meter cube. Calculate coefficient of linear and volumetric expansion. Calculate coefficient of linear and volumetric expansion. Linear और volumetric expansion का coefficient निकालना है आपने। तो भाई सबसे पहले तो ये देखें तस्करा कौन सी फिगर का है? क्यूब का तस्करा है। क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? 4। 3 डायमेंशन होती है ना क्यूब की। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और तीनों डायमेंशंस की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। कितनी दी हुई? 200 सेंटी दी हुई। देखिए सेंटी नजर आ रही है? किसमें दी हुई? सेंटी। और आगे जो वॉल्यूम दिया हुआ किसमें दिया हुआ? मीटर। तो अब मुझे बताइए कि अलग अलग यूनिट है सेम? इसका मतलब या तो सारी सेंटीमीटर में हो या सारी मीटर में हो और तीनों साइड्स की लेंथ बिल्कुल। जल्दी देखें क्या है भाई? तो लिखे n इक्वल टू b इक्वल टू h और लिखे 200 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड। तो ये बन गया भाई कितना बोले? 2 मीटर। अब बताइए हर साइड की लेंथ कितनी है? कितनी है? 2 मीटर। लेंथ कितनी? आपने बस 2 मीटर बोलना है। लेंथ कितनी? ब्रेथ कितनी? हाइट कितनी? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाए इसका इनिशियल वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई करें, vi लिखें l into b into h। तो l into b into h का मतलब 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the, तो बोले कितना आया? 8 मीटर क्यूब। ये आपको मिला इसका इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास का 8 मीटर क्यूब के बराबर आया। अब जरा अपनी रफ्तार को खींचें आगे और क्या बोल रहे हैं? A cube of side 200 centimeter each is heated so that its temperature increases by, it increases to or increases by means final or change? By means change, by means change। आप मुझे झुठला भी नहीं सकती। अगर आप कहेंगी कि आप मुझ पे इल्जाम लगाएंगे, सामने लिखा हुआ है
बाय का मतलब क्या है, चेंज, जिसका मतलब ना ये T1 है ना ये T2 है, बल्कि ये डेल्टा T है। डेल्टा T की वैल्यू लिखे कितनी, ये आवाज कौन कर रहे हैं, चूहों की, 30 डिग्री सेल्सियस। और आगे बढ़े, ये इस तरफ से आ रही है आवाज, कौन हिल रहा है, आप में से, अब नहीं आ रही, देखो अब नहीं आ रही है आवाज, कोई हिल रहा है, आगे बढ़े भाई। एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 8.12 मीटर क्यूब। डेल्टा या फाइनल, फाइनल, तो लेकिन वीएफ की वैल्यू दी गई 8.12 मीटर क्यूब, तो हमने लिखा 8.12 मीटर क्यूब। क्लास में गिनती के बच्चे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा, वैसे इतना स्लीपी स्लीपी एटमॉस्फेयर हो रहा है, सब बाकी में सोए पड़े होंगे जी। तो आपके पास यहाँ पे अल्फा और बीटा आपको निकालना है। अब हम करेंगे फॉर्मूले का इंतखाब। अब ये मत पूछिए इंतखाब कौन है जी, फॉर्मूले का इंतखाब करें तो आपके पास यहाँ पर इसको लगा सकते हैं हम, यस और नो बोलिएगा। वीएफ बताओ, वीआई बताओ, डेल्टा टी बताओ, क्या मिल जाएगा, बीटा। लगाएं फॉर्मूला। हमने लिखा कि क्या लिखा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बीटा। वीएफ बराबर है वीआई टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वीएफ की जगह पे आ गया 8.12, वीआई की जगह पे आ गया 8, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी की जगह पे आ गया 30। ये 8 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस बीटा 30। 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो गया, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस बीटा 30। अब 8.12 को 8 से डिवाइड करें, डिवाइड डिवाइड करें, 1.015 आ रहा है, 1.15, 1.05, मुझे रटेगा इसका आंसर 1.015, और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस बीटा 30। जी सुजल बताएंगे अगला स्टेप क्या होगा, ये 30 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, ऐसे ही होगा जी, ऐसे ही होगा, लेकिन एक स्टेप के बाद। पहले ये +1 वहां जाके -1, और यहाँ लिखा हुआ है बीटा 30। 1.015 को 1 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, 0.015, और यहाँ लिखा हुआ है बीटा 30। 30 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, 5 एक्सपोनेंट -4 सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस सकते हैं बताइए। फातिमा कहाँ क्यों परेशान बैठी है अकेले, इनको कोई नहीं बिठाता अपने साथ, बेचारी अकेले बैठी है हमेशा जी। आप बताइए, बीटा मिल गया, अब क्या निकलेगा, अल्फा। अल्फा और बीटा की जोड़ी है, और उनकी जोड़ी की इक्वेशन क्या है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। 3 मल्टीप्लाई नीचे जाके खुद निकालने अल्फा, बीटा से 3 डिवाइड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्फा -4, अल्फा भी मिल जाएगी आपको। आपने पेपर दिए बेटा, एक भी नहीं दिया। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या निकाली वैल्यू आपने, आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आपके पीछे से बैठे अजीबो गरीब इंसान है, आपसे पूछ रहा हूँ। इंसान बोलना 2 वजहों से छोड़ता है, अगर आप कहते मत शेयर करो तो मेरा मूड नहीं होता, इसलिए मैं नहीं करूंगा। 1.66 एक्सपोनेंट -4 सेंटीग्रेड इनवर्स। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब पेंडुलम, सारी आवाज आ रही है मुझे बेटा? मेरे कानों में ना 80/80 के सेंसर लगे हैं, 80/80 के सेंसर। A pendulum which is made up of a brass rod. A pendulum which is made up of a brass rod has a time period of 2 seconds. Has a time period of 2 seconds and a length of 100 centimeter. And a length of 100 centimeter at 0 degrees Celsius. At 0 degree Celsius, full stop. Calculate its time period. Calculate its time period at 60 degrees Celsius. Calculate its time period at 60 degrees Celsius. Take alpha for brass. Take alpha for brass. 19 exponent minus 6 Kelvin inverse. Take alpha for brass 19 exponent minus 6 Kelvin inverse. Pendulum क्या होता है? Once I heard a very interesting answer when I asked to a student what is pendulum. एक बच्चा आया था, न्यू था बिल्कुल, उसने कहते जब पेन को डोल से बांधते हैं तो पेंडुलम बन जाता है। एक नई डेफिनेशन आई थी, आप लोग मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन नहीं देंगे कि जब पेन को डोल से बांधते तो पेंडुलम बन जाता है। जी, पेंडुलम क्या होता है? आप बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? अयाज नाम है? नाम क्या बेटा आपका? अयाज? आहद, बताइए बेटा। ओके, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सस्पेंड कर दें विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग तो वो आपके पास कहलाता है क्या? पेंडुलम। क्वेश्चन पढ़े, पेंडुलम किसका बना हुआ है? ब्रास रॉड। गुड। अब जरा ना सबसे पहले जोश पैदा करें जरा अपने अंदर, ये पेंडुलम ही ब्रास रॉड का बना हुआ। पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t = 2 pi √L/g। लिसन ऑल ऑफ यू, अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टाइम पीरियड कितना था? 2 सेकेंड। बोल रहे इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा रहे हैं, तो बताइए इसका अब टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है वो 60 डिग्री सेल्सियस, तो पहले आपको लेंथ 60 डिग्री सेल्सियस पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होने की वजह से लेंथ भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब आप 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका डायरेक्ट टाइम पीरियड मालूम नहीं कर सकते। पहले आपको इसकी बोली जल्दी क्या मालूम करनी होगी? लेंथ। क्या मालूम करनी होगी? क्या मालूम करनी होगी? कौन से टेम्परेचर पर? 60 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर पर्टिकुलर है और पर्टिकुलर टेम्परेचर हम क्या निकाल रहे हैं? लेंथ। जिसका मतलब हम क्या मालूम करेंगे? फाइनल लेंथ। क्या मालूम करेंगे? फाइनल लेंथ। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम इसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। कौन से टेम्परेचर पर? 60। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T = 2 pi √L/g। अगर लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड भी। उल्टा बोले, टेम्परेचर ज्यादा होगा लेंथ ज्यादा होगी, टाइम पीरियड भी। तो जब तक 60 डिग्री सेल्सियस पर मुझे फाइनल लेंथ नहीं पता चलेगी, आई विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए टाइम पीरियड नजर आ रहा है? आप मुझे एक बात बताएं, सब बहुत ज़हीन बच्चे हैं, मैं किसी को भी अंडरएस्टिमेट नहीं करता, कभी आप लोगों को पता है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड्स, लेंथ कितनी दी हुई? इनिशियल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। एग्री? आप जी क्या पुट करेंगे? यूनिट बोलेंगे?
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहां क्या बोल रहे हैं 100 सेंटीमीटर। जी क्या बोल रहे हैं, जी आप बोल रहे हैं कि जी वो है जो एफ के बाद आता है, मैं ये बोलूंगा ना जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ आपकी जो इनिशियल है वो कितनी है, ये किसमें हम कभी भी इन दोनों को एक साथ पढ़, तो इसलिए इसको हम सेंटीमीटर के बजाय मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यू गेट माय पॉइंट। ये बनाए डेटा बनाए, और डेटा में लिखवा रहा हूं, उससे नोट करें। एल आई की वैल्यू लिखें 100 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है 1 मीटर। एल आई की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है 1 मीटर। एल आई की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है 1 मीटर। डेल्टा टी निकालिए, T2 माइनस T1, तो 60 माइनस 0, तो बोले आंसर आ गया कितना, कौन बेवकूफी 40 कह रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस। ये फायदा है जी, तो 60 माइनस 0 आंसर आएगा 60 डिग्री सेल्सियस। डिड यू गेट दिस। और एक टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है जो सिर्फ मुंह तकने के लिए दिया हुआ है, इस्तेमाल उसका कहीं नहीं है, और वो लिखते हैं 2 सेकेंड्स। और रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए टाइम पीरियड एट 60 डिग्री सेल्सियस, और उसको बोलेंगे टी डैश। रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए टाइम पीरियड एट 60 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलेंगे उसको, टी डैश। ओके, ये टी डैश कब तक नहीं मिल सकता, जब लेंथ नहीं बोले बेटा, लेंथ नहीं बोले, फाइनल लगा, जब तक फाइनल लेंथ ना मिल जाए। फाइनल लेंथ निकालें, फाइनल लेंथ निकालें, सारी निकालें, सबके सब निकालें। फाइनल लेंथ बराबर होगी LF इक्वल टू LI टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मल्टीप्लाई करें आंसर निकालें। LI की जगह आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा की जगह 19 एक्सपोनेंट माइनस 6, डेल्टा टी की जगह पे 60। जी आंसर बताइए, तनीषा का आंसर आ रहा है माइनस ना 1.001, शी इज राइट, 1.001 मीटर, ये आपको मिली इसकी फाइनल लेंथ। अब मुझे आगे कितना आ रहा है साहब, 114 आ रहा है, पूरा लिखें, पूरा आंसर लिखें, 114 मीटर, 1.00114 मीटर। अब बताइए क्या आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्या आपको फाइनल लेंथ मिल चुकी है, आप टाइम पीरियड निकालिए, टी डैश बराबर होगा 2 पाई। अब बताएं लेंथ एल आई आएगी एल एफ, और नीचे क्या आ जाएगा जी, निकालने वैल्यू पुट करें, कितना आंसर आ रहा है, वैल्यू पुट करें और आंसर निकालने कितना आ रहा है, वैल्यू पुट कीजिए एंड गेट योर रिजल्ट। जीरो पॉइंट 641 नो, 2.008 आता है, 2.008 आंसर आता है। टू 2.008 आंसर इसका, सेकेंड्स।